वेलकम टू नो 247। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद भारत ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। दरअसल भारत ने यूएस के लिए पोस्टल सर्विस को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है, जो कि 25 ऑफ अगस्त से लागू हो जाएगा और सिर्फ $100 अप टू $100 के गिफ्ट आइटम को ही इसमें छूट दी गई है। तो हम इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि भारत द्वारा इस तरह का स्टेप क्यों लिया गया है और इसका यूएस टैरिफ से क्या कनेक्शन है और इसका इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या हो सकता है। दरअसल 23 अगस्त 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और इसके अंतर्गत सभी टाइप के पोस्टल आर्टिकल्स, चाहे वो पार्सल हो, मर्चेंडाइज हो या कॉमर्शियल कंसाइनमेंट हो, उसको यूएस के लिए टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया। इसमें सिर्फ लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स या $100 से कम के गिफ्ट आइटम को इसमें छूट दी गई थी, इसमें अलाउड किया गया है। यानी कि कोई भी अगर यूएस को कोई पार्सल भेजना चाहता है, कोई मर्चेंडाइज, कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भेजना चाहता है, तो वो अब नहीं बेच पाएगा। उस पर सरकार ने उसको टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है। सिर्फ $100 से कम के जो गिफ्ट आइटम होंगे उसी को परमिशन दी गई है भेजने की, और जो पहले से ही ऑर्डर पार्सल बुक कर लिए गए हैं उसको जो कस्टमर्स हैं उसको रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। दरअसल ये जो डिसीजन है ना, ये डिसीजन डायरेक्टली यूएस की ट्रेड पॉलिसी के साथ लिंक है। आप सब जानते हैं कि यूएस ने 30 जुलाई 2025 को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, जो कि $800 से कम पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता था, उसको विड्रॉ कर दिया। यानी कि 30 जुलाई 2025 को क्या होता था पहले कि जो $800 से नीचे के जो इंपोर्ट्स होते थे वो ड्यूटी फ्री होते थे, और अमेरिका की सरकार ने, यूएस ने उसको विड्रॉ कर लिया है, उसको वापस ले लिया है। इसका मतलब यह है कि जो गुड्स, जो भी माल होता था $800 के नीचे का, वो ड्यूटी फ्री होता था। अब 800 नीचे के डॉलर के नीचे के जो भी आइटम होंगे उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, जो कि पहले ड्यूटी फ्री होती थी। और ये जो डिसीजन है ये इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, इसके फ्रेमवर्क के तहत ही लिया गया है। ऑफिशियली कहा गया है कि गिफ्ट आइटम जो कि $100 के नीचे के होंगे वो ड्यूटी फ्री होंगे, लेकिन बाकी सभी पोस्टल कंसाइनमेंट में ड्यूटी लगना कंपलसरी है। प्रॉब्लम यह है कि यूएस कस्टम्स और जो वहां का बॉर्डर प्रोटेक्शन है और यूएसपीएस है, उनके पास अभी कोई भी ऐसा ऑपरेशनल मैकेनिज्म नहीं है जो कि ड्यूटी को कलेक्ट कर सके, जो कि ड्यूटी का कलेक्शन कर सके। पहले ड्यूटी नहीं लगती थी, अब ड्यूटी को वापस ले लिया गया। जो ड्यूटी फ्री ट्रेड था, ड्यूटी फ्री पार्सल था, उसको वापस ले लिया गया है। तो जो उनके पास अभी तक मैकेनिज्म नहीं है कि इस ड्यूटी को कलेक्ट कैसे किया जाएगा, इसका कलेक्शन कैसे किया जाएगा। और यही वजह है कि जो एयर कैरियर्स होते हैं, यानी कि जो जो यहाँ से माल अमेरिका या कोई विदेश में वहां ले आते हैं, उन्होंने जो यूएस बाउंड पोस्टल कंसाइनमेंट है, जो यूएस को जाने वाले पोस्टल कंसाइनमेंट है, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, क्योंकि वो अभी टेक्निकल रेडीनेस नहीं है। यानी कि अभी तक उनकी कोई टेक्निकल तैयारी नहीं है, क्योंकि ये यूएस के द्वारा नया डिसीजन लिया गया है। तो उसकी तैयारी करने में और जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को डेवलप करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इसलिए सरकार ने जो पोस्टल है उसको सस्पेंड कर दिया है यूएस के लिए। इंडिया ने भी इस पर अपना रिस्पांस दिया है और कहा है कि इंडिया पोस्ट, इन्होंने ये कहा है कि वो जो ये सिचुएशन है इसको क्लियरली मॉनिटर कर रहा है, लेकिन अभी के लिए जो डिस्पैच है उसको सस्पेंड करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेहतर डिसीजन है। ये एक तरह का प्रोटेक्टिव एंड रिजेक्टिव स्टेप है, लेकिन कस्टमर का लॉस ना हो और जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं उनको उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना बने, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। अगर हम इसके जियोपॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें तो ये जो डिसीजन है ये एक तरह का टैरिफ वॉर एस्केलेशन है। यूएस इंडिया रिलेशन में ऑलरेडी टेंशन चल रही है, जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे कि H1B वीजा रूल्स को लेकर, ट्रेड डेफिसिट को लेकर, डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसीज को लेकर। अब पोस्टल टैरिफ एक नया फिक्शन पॉइंट क्रिएट हो गया है। ये एक नया पॉइंट बन गया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल डिस्प्यूट कैन बी रेज्ड ओवर सच अन इलेक्ट्रल टैरिफ हैक्स, यानी कि WTO के रूल के अंडर ऐसे जो यूनिलेटरल टैरिफ्स हैं उसके जो मुद्दे हैं, ये जो डिस्प्यूट है उसको WTO में रेस किया जा सकता है, और इंडिया में फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यूएस इन द WTO। हो सकता है कि जो इंडिया है वो WTO के अंदर यूएस के अगेंस्ट इस मूव के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, ऐसी संभावना देखी जा रही है।
अगर हम इसके वाइडर पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो ये इशू जो है, ये इशू सिर्फ एक सिंगल ट्रेड और टैरिफ के लिए नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन को एक डिस्टर्ब करने का एक एग्जांपल है। जब एक बड़ी इकोनॉमी अपनी ट्रेड पॉलिसीज को चेंज करती है तो उसमें क्या होता है, जो छोटी इकोनॉमीज होती है ना और जो डेवलपिंग एक्सपोर्ट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इसमें इंपैक्टेड होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। इससे एक लेसन भी मिलता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया विल हैव टू डाइवर्सिफाई इट्स लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेड चैनल्स। इंडिया को जो अपना लॉजिस्टिक्स है, जो अपना ट्रेड चैनल्स है, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सिर्फ यूएस के ऊपर डिपेंड रहना ये इंडिया के लिए रिस्की हो सकता है। और अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो ये इंडियन डायस्पोरा के लिए, जो विदेशों में भारतीय रहते हैं, उनके लिए इनकन्वीनियंस हो सकता है, क्योंकि जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, जो यहाँ से पोस्टल जो वहां पर बेचते हैं, जो बहुत सारे ऐसा जो ट्रेड भी होता है इसके जरिए, तो वो इनके लिए सर्वाइवल चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ये उनके लिए एक बैकबोन है। जो डिजिटल एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे कि सर्विसेज हो गया, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, जैसे हम यूएस के किसी क्लाइंट को हम सर्विस दे रहे हैं, वहां पर हम जैसे फ्रीलांसिंग किसी के लिए हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या हम कोई भी सर्विस दे रहे हैं, तो ये इससे अनअफेक्टेड रहेगा क्योंकि ये सर्विस है। लेकिन कोई भी फिजिकल गुड्स होता है उसको ये हिट करेगा, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और इसको इंडिया को क्या करना चाहिए, यूएसपीएस और सीपीबी के साथ नेगोशिएशन करना चाहिए, उसके साथ बातचीत करना चाहिए। और डब्ल्यूटीओ के अंदर ये जो केस है, इस केस को रेस करना चाहिए, इसको उठाना चाहिए और अल्टरनेटिव शिपिंग पार्टनर को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसके नए ऑप्शन की भी इंडिया को तलाश करनी चाहिए। अगर हम इसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस की बात करें तो कंज्यूमर के लिए, जो एनआरआई फैमिलीज होती हैं, जो ऑर्डर और जो माल इंडिया से वहां पर भेजते हैं, जो गुड्स होता है, जो गिफ्ट होता है, वो मंगवाते हैं वहां पर, जो एनआरआई फैमिलीज होती हैं, उनके लिए जो कॉस्ट है वो बढ़ने वाली है, वो कॉस्ट बढ़ सकती है। जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो अपने हैंडीक्राफ्ट या जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं या कपड़े होते हैं, वो यूएस में भेजते हैं, तो उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे कि जो वहां पर का जो मार्केट है ना, यहाँ से जो ट्रेड होता है, छोटे छोटे बिजनेसेस वो इसी पोस्टल के माध्यम से ही अपने जो माल को वहां पर भेजते हैं। और इस तरीके का जो डिसीजन लिया गया यूएस के द्वारा कि इस पर टैरिफ लगाई जाएगी, तो इनका जो छोटा बिजनेस है वो भी इससे इंपैक्ट हो सकता है। अगर हम फॉर ट्रेड बैलेंस की बात करें तो यूएस इंडिया का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024-25 की अगर हम बात करें, दोनों के बीच बायलैटरल ट्रेड वो $200 बिलियन 2024-25 में उसके आसपास पहुंच गया था, ये उसके आसपास ही था। और पोस्टल नेटवर्क ये छोटा लग सकता है, लेकिन ई कॉमर्स सेक्टर जो हमारा है और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ये उनके लिए एक लाइफलाइन होता है। और अगर हम गवर्नमेंट के रिवेन्यू की बात करें तो यूएस के इस स्टेप से उन्हें शॉर्ट टर्म में कस्टम रिवेन्यू मिल सकता है, क्योंकि वो जब टैरिफ लगाएंगे फिजिकल गुड्स के ऊपर जो इंडिया से जा रहा है, तो उनको रिवेन्यू मिल सकता है। लेकिन जब वहां के लोगों को ये महंगा पड़ेगा, ये कॉस्टली पड़ेगा, तो इसकी डिमांड है वो डिक्लाइन हो सकती है, वो कम हो सकती है, जिससे उन्हीं कंज्यूमर के लिए जो इंपोर्टेड गुड्स होता है वो महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये इंडिया के द्वारा लिया गया डिसीजन है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।